आप अपनी कमी को केवल शिक्षा से ही दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, शिक्षा ही आपकी सारी कमियों को दूर कर देगी। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा जरूर। शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हमने हरियाणा प्रीवियस ईयर में जीरो से हीरो तक की एक सीरीज शुरू की हुई है। उसी सीरीज में हमारा एक और लेक्चर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन है, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? क्वेश्चन है, पटौदी नगर से किस क्रिकेटर का संबंध है? क्या कपिल देव का है, नवाब मंसूर अली खां का संबंध है, वीरेंद्र सहवाग का है, अजय रात्रा का है? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका संबंध है मंसूर अली खां का। तो पटौदी से जो संबंध है मंसूर अली खां का, भैया इनका जन्म 1941 में हुआ था और ये हरियाणा क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं 1961 के आसपास। तो याद रखना, नवाब मंसूर अली खां का संबंध है पटौदी से। इनके पिताजी भी अच्छे क्रिकेटर थे, ठीक है। भारत की तरफ से भी खेले हैं बहुत अच्छी तरह, और पहले इंग्लैंड की तरफ से खेले थे इनके पिता नवाब मंसूर अली खां की, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत की टीम के कप्तान रहे हैं कौन से हरियाणवी, वो कौन है? मंसूर अली खां है। क्वेश्चन नंबर दूसरे चलते भैया, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। तो हरियाणा विकास पार्टी का स्थापना किसने की है? बताइए। बंसीलाल जी ने की है, देवीलाल ने, भजनलाल ने, भगवत दयाल शर्मा ने। तो क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया आंसर रहने वाला है बंसीलाल। याद रखना भैया बंसीलाल जी के बारे में, इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहते हैं, ठीक है। 1996 में शराबबंदी की थी, 98 में इन्होंने हटा ली थी। तो याद रखना इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भैया बंसीलाल। हरियाणा का लौह पुरुष भी कहते हैं इनको। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? बताइए। गोहाना का जो किला बनवाया था, क्या अकबर ने बनवाया, हेमचंद्र ने बनवाया, हर्षवर्धन ने बनवाया, पृथ्वीराज चौहान ने? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया है गोहाना का किला। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? क्वेश्चन है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। पंडित जसराज जी का, भैया मथुरा में जन्म, या वृंदावन में, काशी में, हिसार में? तो बताइए कहाँ जन्म हुआ है पंडित जसराज जी का? तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है मेरे लाल लालियों? तो याद रखना, इनका जन्म 20 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था। जन्म हिसार में हुआ, मरे कहाँ थे भैया? इनकी डेथ हुई थी न्यू जर्सी में। याद रखना, कोरोना काल में न्यू जर्सी में डेथ हुई थी इनकी, न्यू जर्सी यानी अमेरिका में, और जन्म इनका हिसार का है, 1930 में जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे लाल लालियों, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताइए। जयदेव की है, बाणभट्ट की है, माधवाचार्य की है, हर्ष की है? तो बताइए किसकी है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते हैं। रत्नागिरी प्रियदर्शी का ये किताबें किसने लिखी हैं? तो भैया इसका आंसर है हर्ष। तो इसका जो आंसर रहने है हर्षवर्धन के भैया। रत्नावली प्रियदर्शी का नागानंद, ये किताब किसने लिखी है भैया? ये किताब है हर्षवर्धन की। कादम्बरी और बाणभट्ट लिखी है हर्षचरित और कादम्बरी लिखी है बाणभट्ट ने। याद रखना, कादम्बरी और हर्षचरित किसकी किताब है? बाणभट्ट की है, और हर्षवर्धन की है रत्नावली, प्रियदर्शी का और नागानंद। याद रखना मेरे लाल लालियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। शेयर करते रहना मेरे लाल लालियों, चारों तरफ फैला दो इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बताइए। आगरा यूनिवर्सिटी से, मेरठ यूनिवर्सिटी से, पेशावर विश्वविद्यालय से, जयपुर विश्वविद्यालय से? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर आप सभी जानते हैं और जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसका आंसर है आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की थी छोटू राम जी ने। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटू राम जी का जन्म 24 नवंबर 1881 में भी गढ़ी सांपला में हुआ था। याद रखना है आपको। इनके पिता का नाम चौधरी सुखीराम था, इनकी माता का नाम श्रीमती सीरिया देवी था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे लाल लालियों, क्या आंसर है? अच्छा एक बात और मैं बता दूं, 1914 में इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी। 1913 में इन्होंने जाट गजट नाम का पत्रिका निकाली थी। तो याद रखना मेरे लाल लालियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पे? पानीपत में, सोनीपत में, थानेसर में है या हांसी में? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसका जो आंसर है
वो कहाँ मिलेगा? शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर में। शेख चिल्ली भैया दारा सिकों के गुरु थे, याद रखना पड़ेगा। हरियाणा का ताजमहल कहते हैं शेख चिल्ली के मकबरे को। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? बताओ कहाँ से निकाली गई है? सालहबाशाह के, सलाहबाशाह से, करनाल से, ताजेवाला से, भाखड़ा, नागल से। बताइए पहला ऑप्शन क्या है? सालहबाशाह से, करनाल से, ताजेवाला से, भाखड़ा से। तो बताइए मेरे लाल लालियों कहाँ से निकाले गए? तो ये निकाली गई भी, याद रखना, ताजेवाला से। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई? ताजेवाला से। अगर इसकी बात करते भी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3226 किलोमीटर है। कई बार बात कर चुके हैं हम, ऑफलाइन में बात कर चुके हैं, ऑनलाइन में भी हम बात कर रहे हैं। तो याद रखना ये नहर कहाँ का सिंचाई करती है? करनाल, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, राजस्थान, ठीक है, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में भी लगभग 5 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई करती है भैया। हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है पश्चिमी यमुना नहर। इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने करवाई थी, निर्माण वहीं से शुरू हुए भैया, और उसके अलावा बाद में कई राजा द्वारा इसका निर्माण किया गया, आधुनिक रूप से अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियों। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? बताइए मेरे लाल लालियों। तो सबसे पहला हिसार में, कुंजपुरा में, मधुबन में, मानेसर में। तो याद रखना भैया हरियाणा का पहला खुला कुंजपुरा में। ये हरियाणा का पहला था और देश का दूसरा था, क्योंकि 23 जून 1961 को सतारा में के महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र का सतारा जो जिला है, वहाँ पर सबसे पहले सैनिक स्कूल खुला था 1961 में। उसके भैया 10 दिन बाद 3 जुलाई 1961 को ये खुला था हरियाणा में। तो याद रखना मेरे लाल लालियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, डेट बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे लाल लालियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? प्रश्न नंबर 10 है, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? बताइए। कपाल मोचन है, फाल्गु सरोवर है, सन्या सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है। बताइए मेरे लाल लालियों क्या आंसर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर जल्दी से आंसर नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे चुका हूँ। इसका आंसर है ब्रह्म सरोवर। याद रखना ब्रह्म सरोवर पक्का है, और किताबुल हिंद जो अलबरूनी की है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा कुरु जो थे उन्होंने खुदवाया था सबसे पहले, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में, और सबसे बड़े तालाबों में आता है हरियाणा के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें। बताइए मेरे लाल लालियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल्लवगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्र संग्राम में वीरता का परिचय दिए, बताइए किसने दिया था? क्या आंसर रहने वाला है मेरे लाल लालियों? शेयर करें चारों तरफ। क्या विजय सिंह था, क्या नाहर सिंह था, क्या प्रताप सिंह था, या मेहर सिंह था? बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका आंसर है नाहर सिंह। याद रखना 9 जनवरी को जन्म था, 9 ही जनवरी को 1858 में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इनके जन्मदिन वाले दिन इनको फांसी दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भैया नाहर सिंह। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद हैं नाहर सिंह। प्रश्न नंबर 12 तक चलते हैं मेरे शेर शेरनियों। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। करनाल में है, पानीपत में है, सोनीपत में है, हिसार में है। तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। इसका जो आंसर है हिसार में मिलेगा सबसे बड़ा पशु फार्म आपको। ठीक है, लगभग 90 लाख से भी ज़्यादा पशुधन यहाँ रहता है। एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, तो याद रखना। अच्छा, एक रोग है जो पशुओं से होता है जिसका नाम है फुट एवं माउथ रोग, ये पशुओं में मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियों। क्या आंसर रहने वाला है? 13वां क्वेश्चन है, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्न में से क्या बनवाया गया? सूरजकुंड, सोहनाकुंड, शाहजहां की बावड़ी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या आंसर रहने वाला है, क्या बनवाया है? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो वो बनवाया तोमर राजाओं ने, अनंगपाल तोमर, सूरजपाल तोमर। क्या बनवाया था भैया? तो सूरजकुंड, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे लाल लाल। हरियाणा सूरजकुंड कहां पर है? फरीदाबाद में। हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? बताइए कहां से मिली है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं? बताइए सोनीपत से मिली है, पेहोवा से मिली है, अग्रोसा से मिली है, पानीपत से मिली है। बताइए मेरे शेर शेरनियों क्या आंसर रहने वाले? गर्दा उड़ा दो, चारों तरफ वीडियो फैला दो। क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर है सोनीपत से मिलेंगे भैया। हर्षकालीन मुद्रा कहां से मिली है? सोनीपत से। याद रखना, सोने और तांबे के सिक्के कहां से मिले थे? मितातल भिवानी से। इंडो ग्रीक के सिक्के कहां से मिले थे? खोखराकोट से। कुणालकालीन सिक्के कहां से मिले हैं? मिथातल से। जैन मूर्तियां हाँसी से मिली है भैया। ऑफलाइन क्लासेस में हमने बात की, लगातार आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ। योद्धे गणराज्य की मोहरें कहां से मिली है? औरंगाबाद से, ये भी याद रखना आप।
शुंगकालीन फलक सूत से मिले हैं। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर से मिली थी। यज्ञ की मूर्तियां पलवल से मिली हैं, याद रखना। यज्ञ की मूर्तियां कहाँ से मिली थी? पलवल से मिली हैं। कुलान शैली द्वारा जो स्तंभ बनाया गया था वो रोहतक से मिला था। सिक्के ढालने के साँचे खोखरा कोट से मिले भैया। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भिवानी से मिले थे। मौर्यकालीन स्तूप अवशेष हिसार फतेहाबाद से मिले थे। समुद्रकालीन सिक्के मितातन से मिले थे। टकसालें बौर माजरा अग्रवा से मिली थी। योद्धकालीन सांचे खोखराकोट से मिले थे। तो भैया ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप इनको बार बार नोट डाउन आप लिख भी सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की, बिल्कुल क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। हरियाणा प्रीवियस ईयर रिपीट होंगे और सारी तैयारियां यहीं करवा देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे बताइए? चौधरी देवीलाल थे, बंसीलाल थे, भगवत दयाल शर्मा थे, राव वीरेंद्र सिंह थे। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे से नहीं हो। तो भैया आंसर जो रहने वाला है कौन है? राव वीरेंद्र सिंह, पहले गैर कांग्रेसी है। और ये भी याद रखना, ये राव तुलाराम के वंशज है भैया, इनका जन्म रेवाड़ी में हुआ था, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे ये, ठीक है, और विधानसभा में उसमें सबसे कम समय तक भी रहे थे विधानसभा के अध्यक्ष। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है बताइए मेरे लाल लालियो? चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय क्या करनाल में है, रोहतक में, महेंद्रगढ़ में, हिसार में है? बताइए मेरे शेरनियो, चौधरी चरण सिंह कहाँ से मिलेगा भैया? आपको हिसार में मिलेगा। इसमें हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं। और आपको ये भी पता होती है कि यूनिवर्सिटी 1970 में बनी थी, ठीक है। एडिशन पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एशिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आती है भैया ये। और हमारे 7वें जो प्रधानमंत्री थे देश के, चरण सिंह, उनकी स्मृति में ये बनाई गई है। याद रखना मेरे लाल लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? बता दीजिए मेरे लाल लालियों, यमुना नदी की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे लाल लालियों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? रोहतक से नहीं लगती, आप सब जानते हैं। तो यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद तक भैया ये सीमा सबसे लगेंगी दिल्ली, लेकिन रोहतक से नहीं लगती है यमुना नदी की सीमा। चीनी यात्री, प्रश्न नंबर 18, चीनी यात्री वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा के क्षेत्र में आया था? जल्दी से शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। आपके लिए बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड, सिलेक्शन ओरिएंटेड हम डाटा लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 18, चीनी यात्री वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था बताइए? हर्षवर्धन के समय आया, राज्यवर्धन के समय आया, प्रभाकर वर्धन के समय आया, या माधव गुप्त के समय आया? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। तो इसका आंसर है हर्षवर्धन के समय आया था वेनसांग। याद रखना, वेनसांग भारत में 629 ईस्वी में आया था। उस समय शासक कौन था भारत का? हर्षवर्धन था। 635 से लेकर 644 तक भैया ये थानेसर में रहा था, हरियाणा में रहा था। और इसने पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है शिव की। तो भैया याद रखना, एडिशनल पॉइंट को भी आप याद रखते रहें, ठीक है। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था मेरे लाल लाल। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सिरसा की मजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है बताइए? क्या है मजियाना परियोजना? बागवानी से, मत्स्य पालन से, मुर्गी पालन से है, या पशुपालन से है? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? तो याद रखना, पहले तो ये बताओ मजियाना है कहाँ? सिरसा में लिखा हुआ है वैसे भी। तो किससे संबंधित है भैया? बागवानी से। किसको बढ़ावा देने के लिए? तो मेरे लाल लालियों ये बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। और बागवानी क्या है? फल और सब्जियों से रिलेटेड जो कृषि है वो है बागवानी। उसके तहत भैया नए नए फलों की वेराइटी, फलों के उत्कृष्टता केंद्र वो खोलने हैं, और खजूर की नई नई वेराइटी, नई किस्म के लिए भी बात की गई है इसमें। तो ये बातें आप याद रखना मेरे लाल लालियों। हम प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है बताइए मेरे लाल लालियों? क्या आंसर रहने वाला है? कहां पर है रानिया? तो रानिया कहां मिलेगा तुम्हें? ऑप्शन की तरफ चलते हैं, हिसार में, पंचकुला में, सिरसा में, भिवानी में। तो सिरसा में है रानिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल लालियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कितने जिले हैं? 20 है, 21 है, 22 है, कितने हैं मेरे लाल लालियों? क्या आंसर रहने वाला है? बड़ा छुटकू सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कोरिया का बच्चा भी इसका आंसर कर सकता है। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर है हरियाणा में 22 जिले। तो आप जानते हैं पहले जो बने थे उसकी ट्रिक दुनिया जानती है। आप घर जेके में तो नहीं बताऊं कौन कौन से, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, ये थे भैया। और सबसे लेटेस्ट कौन सा बना था?
तो भैया वो बना था 2016 में चरखी दादरी, याद रखना मेरे लाल लालियो। और ये भी याद रखना फरीदाबाद कब बना था, बार बार क्वेश्चन आता है भैया, फरीदाबाद जिला कब बना। तो आंसर कर दीजिए जल्दी से, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसका आंसर आप भी करें। तो याद रखना भैया 15 अगस्त 1979 को। अगर 15 अगस्त ऑप्शन में नहीं है, आप 2 अगस्त ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लाल। अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर 15 अगस्त है तो आपको 15 अगस्त ही करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा ने लेटेस्ट वही माना है 15 अगस्त 1979 को। ठीक है मेरे लाल लालियो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियां से निकलती हैं, सिवाय कौन नहीं निकलती? यमुना नहीं निकलती, घग्गर नहीं निकलती, मारकंडा टांगरी, कौन सी नहीं निकलती है? तो घग्गर तो निकलती है भैया, धरती दर पहाड़ियों से निकलती है, मारकंडा भी निकलती है भैया, टांगरी भी शिवालिक पहाड़ियों से। कौन सी नहीं निकलती है? तो भैया हिमालय से निकलती है, शिवालिक की ऊपरी पहाड़ियों से ही निकलती है यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है बंदरपुर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, तो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। तो इसका जो आंसर है मध्य हिमालय से निकलती है यमुना, तो इसका आंसर है भैया यमुना नदी। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियो। सर्वदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? बताइए। सोनीपत का नाम है, सोहना का नाम है, सिरसा का नाम है, सफीदो का नाम है। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है कि सर्वदमन किसका नाम है? तो भैया इसका जो आंसर है बहुत सिंपल आंसर है, सफीदे को क्या कहते थे? सर्वदमन कहते थे सफीदे को। सफीदो ही क्या है? सर्वदमन है मेरे लाल लालियो, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? अंबाला में, पानीपत में, धारूहेड़ा में, करनाल में। बताइए मेरे लाल लालियो कहाँ बनते हैं लिबर्टी जूते? तो याद रखना लिबर्टी जूते बनते हैं करनाल में। क्या आंसर है? करनाल। ठीक है जी, करनाल में। इसके अलावा क्या है? चमड़ा उद्योग है, पेंट का भी उद्योग है, लकड़ी उद्योग भी है, जूता उद्योग, लिबर्टी के जूते हमने बताए भी, कृषि यंत्र उद्योग है, चीनी मिल भी पाई जाती है कहाँ पर? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियो। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। फरीदाबाद है, पानीपत है, करनाल है, सोनीपत है। बताइए मेरे लाल लालियो क्या आंसर रहने वाला है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर है पानीपत को कहते हैं बुनकरों का शहर, पनपत का शहर कहते हैं भैया, याद रखना। किसको? पानीपत को। फरीदाबाद को क्या कहते हैं? उद्योग नगरी है फरीदाबाद। वैसे करनाल क्या है? धान का कटोरा है, सूज फैक्ट्री है, करण नगरी है। सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो सोनीपत क्या है? सोनीपत को सोनप्रस्थ पहले का भी नाम था, सोने का शहर कहते हैं, एजुकेशन सिटी कहते हैं सोनीपत को। एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब नहीं, एजुकेशन हब है रोहतक। प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियो। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो बताइए मेरे लाल लालियो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 5। तो आंसर कर लीजिए शेर से, इसका आंसर भैया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो बताइए मेरे रसगुल्लो क्या आंसर रहने वाला है? मोरनी हिल्स, डोसी की पहाड़ी, सतनाली की पहाड़ी, दादरी की पहाड़ी। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है? बड़ा सिंपल आंसर है, इसका आंसर युगांडा का बच्चा भी कर सकता है। तो डोसी की पहाड़ी में मिलेगा तुम्हें च्यवन ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लाल लालियो। क्या आंसर रहने वाला है प्रश्न नंबर 28 का? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? प्रताप सिंह ने, विजय सिंह ने, नाहर सिंह ने, महावीर सिंह ने। तो इसका जो आंसर है भैया नाहर सिंह ने। नाहर सिंह पे अभी हमने डिस्कस किया था, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। HSIIDC के वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? सुधीर राजपाल है, विमल राय है, सुधांशु चटर्जी हैं। तो भैया इसका आंसर है यश गर्ग है, याद रख लेना। HSIIDC के वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? यश गर्ग है। तो प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो, साथ साथ लाइक करते रहो। बिल्कुल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। हम आपको बिल्कुल सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे, बिल्कुल आपको हम सिलेक्शन के उस पार, सिलेक्शन की हद के उस पार जाके छोड़ेंगे। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? जींद से है, झज्जर से है, जगाधरी से, सफीदों से। भाई तो सफीदों से। सर्वदमन यज्ञ कराया था किसने? जन्मेजय ने। तो याद रखना किससे? सफीदों से। प्रश्न नंबर 31। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर केनिया का बच्चा भी दे सकता है। 6, 7, 4, 5। तो इसका आंसर भी है 6 मंडल है। ठीक है जी, कौन कौन से मंडल है आप उसमें विस्तार से बात कर लेना। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? एक बार जाके देखें आप लोग कितने मंडल है। तो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप भी एक बार देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ 6 मंडल कौन कौन से घर के हैं। कौन से है? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। सबसे नई करनाल और फरीदाबाद है। प्रश्न नंबर 32 है। हरियाणा के प्रथम राजकवि लीलाधर है, उदय भानुवंश है, बाल मुकुंद गुप्त है, तुलसीदास है। मेरे लाल लालियो क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है हरियाणा के राज्य कवि है कौन? उदय भानुवंश।
तो क्या आंसर है भैया? इसका आंसर है हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आज हमारे। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर बच्चों को आप इससे जोड़ें। ठीक है जी, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने हरियाणा की हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है, जितनी भी हमारी पिछली वीडियो है, आप जाकर उनको भी देखें और अपनी तैयारी में एक नई जान लेके आएँ और बिल्कुल तैयारी को अपनी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।